हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है कांस्टेबल की वो है आपकी 1088 1088 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कांस्टेबल मेल की वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं उन्हें चेक करेंगे। ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 4 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये सभी वैकेंसी रेगुलर वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल की ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो है आपकी 708 यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और 380 वैकेंसी जो है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। 380 वैकेंसीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और 708 वैकेंसी जो हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये मेल कैंडिडेट्स की है। ये एप्लीकेशन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है वो निकाली गई है। जो डॉक्यूमेंट आपको इनके पोर्टल के ऊपर अपलोड करने हैं उसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, +2 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपके जो कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपने जो है वो अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप होम गार्ड रह चुके हैं तो उसका सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करेंगे। बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड करना है। अगर आपने 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल के स्कूल से नहीं की है, अगर आप हिमाचल के किसी स्कूल से पढ़े हैं, हिमाचल बोर्ड से आपने जो है वो 10वीं और 12वीं कर रखी है, तब हिमाचली का सर्टिफिकेट जो है बोनाफाइड हिमाचली का आप नहीं भी करेंगे अपलोड तब भी चल पड़ेगा। पर अगर आपने 10th और +2 जो है वो अदर स्टेट से कर रखी हैं तब आपको जो है वो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट होल्डर हैं तब आपने वो सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने हैं। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो साथ में आपने अपलोड करना है। वहाँ पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो सब वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस वगैरह के। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करेंगे। जो वैकेंसी है हमारी वो टोटल है आपकी 708 ये टोटल वैकेंसी हैं, और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी अभी हम चेक करेंगे। इसमें से जनरल कैटेगरी में 281 वैकेंसी हैं। इन 281 वैकेंसीज में से अनरिजर्व जो है वो 208 वैकेंसी है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 19 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा होम गार्ड के लिए जो है वो 54 वैकेंसी है। ये जो होम गार्ड की वैकेंसी हैं ये अनरिजर्व होम गार्ड के लिए हैं 54। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 168 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। 168 में से 101 वैकेंसी 101 वैकेंसी अनरिजर्व है। अनरिजर्व एससी कैटेगरी में है। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एससी कैटेगरी से हैं अगर आप तो 16 वैकेंसी हैं। अगर आप एससी कैटेगरी में बीपीएल कैटेगरी के साथ भी हैं, बीपीएल कैटेगरी में भी हैं एससी के साथ साथ, तब 24 वैकेंसी रिजर्व है। और अगर आप एससी कैटेगरी से होम गार्ड कैटेगरी में भी हैं तब आपके लिए 27 वैकेंसी अलग से रिजर्व रखी गई है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33 वैकेंसी हैं। अगर आप एसटी में अनरिजर्व हैं, जैसे किसी भी और से आप बिलोंग नहीं करते हैं सब कैटेगरी से, तो 20 वैकेंसी है। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी में भी आते हैं तब आपके लिए 8 वैकेंसी अलग से रिजर्व है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व है, और 4 वैकेंसी जो है वो एसटी होम गार्ड के लिए रिजर्व रखी गई है। और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 145 टोटल वैकेंसी है। इसमें से 81 वैकेंसी ओबीसी से अनरिजर्व में है, उनके लिए हैं जो ओबीसी में ही सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में भी आते हैं तो 14 वैकेंसी अलग से रिजर्व है। अगर आप ओबीसी बीपीएल हैं तो 25 वैकेंसी हैं। ओबीसी एक्स सर्विस मैन है तो 3 वैकेंसी हैं। ओबीसी होम गार्ड है 22 वैकेंसी अलग से रिजर्व है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 81 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 68 वैकेंसी रिजर्व है। और अगर आप होम गार्ड ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होम गार्ड कैटेगरी से भी हैं, तब 13 वैकेंसी अलग से आपको जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो ये आपका जो है वो डिटेल है आपकी वैकेंसीज का। टोटल वैकेंसी 708 है। जनरल कैटेगरी में 281 है। एससी में 168, एसटी के लिए 33 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 145, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 वैकेंसी जो है रिजर्व है। और इसमें सब कैटेगरी के हिसाब से भी जो है वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी अगर हम चेक करें जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, चेस्ट आपकी जो होगी उसे कंसिडर किया जाएगा। जिसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम आपकी जो है वो 26 होनी चाहिए। 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
+2 आपने की होनी चाहिए, 5'6" आपकी हाइट होनी चाहिए, और 31 इंच इंटू 32 इंच जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और SC, ST और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। 28 साल मैक्सिमम आपकी एज लिमिट है, 28 ईयर। अगर आप SC, ST और ST वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हैं, सॉरी वार्ड ऑफ एक्स सर्विस वन कैटेगरी से हैं, तब 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। +2 आपने की होनी चाहिए, 5'4" आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 4 इंच, और 29 इंटू 30 इंच जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है, तो 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। +2 आपने की होनी चाहिए, 5'6" आपकी हाइट होनी चाहिए, 31 इंटू 32 इंच जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होम गार्ड अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 29 मैक्सिमम एज लिमिट है। +2 आपने की होनी चाहिए, 5'6" आपकी हाइट होनी चाहिए, और 31 इंटू 32 इंचज़ जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होम गार्ड SC, ST कैटेगरी से हैं तो 29 मैक्सिमम एज लिमिट है, +2 की होनी चाहिए, 5'4" आपकी हाइट होनी चाहिए, 29 इंटू 30 इंच जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन के लिए आपने जो है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर एवोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो है वो आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो रिटन टेस्ट है वो 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का होगा। हाइट के आपको जो है वो 6 मार्क्स दिए जाएंगे। NCC कैटेगरी से बिलोंग से हैं, मतलब NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सॉरी, तो आपको 4 मार्क्स अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, और 100 मार्क्स का इस तरह से टोटल आपका जो ये एग्ज़ाम होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो अगर 5'7" है तो एक कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी 5'7" और 5'8" के बीच में है तो 1 मार्क्स, 5'9" 2 मार्क्स, 5'10" है 3 मार्क्स, 5'11" है 4, 5'12" है 5, और अगर आप 6 या उससे अबव हैं तो 6 मार्क्स आपको जो है वो अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी में आपका जो है 500 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट 30 सेकंड में आपने ये रेस कंप्लीट करनी है। हाई जंप 1.35 मीटर का होना चाहिए, और यहाँ पर 3 अटैम्प्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे। 100 मीटर रेस 14 सेकंड में आपने कंप्लीट करनी है। ब्रॉड जंप 4 मीटर में, और 4 मीटर का होगा, और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट जो है यहाँ पर भी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। रिज़ल्ट आपका जो है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, जिसे आप चेक कर लेंगे। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में NCC का C सर्टिफिकेट है आपके पास तो 4 मार्क्स मिलेंगे, B है तो 2, और A सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको जो है वो दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 7 मार्क्स यहाँ पर हैं, जिसमें से C वाले को 4 मार्क्स है मैक्सिमम, B वाले सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स हैं, A वाले सर्टिफिकेट के लिए आपके 1 मार्क्स है। तो ये आपने ध्यान रखना है, NCC के लिए अलग से यहाँ पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो इस लिंक को कॉपी करना है, या फिर आपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऑनलाइन अप्लाई में वहाँ पर आपने जाके जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड करेंगे, और ये आपकी जो है वन टाइम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपने कर लेनी है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वो आपको मिले जाएंगे। इसके अलावा भी आपके जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो हो सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो यहाँ रखी गई है, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के, BPL कैटेगरी के अंडर नहीं आते, जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, होम गार्ड ऑफ HP या कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तब आपको 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है, 600 रुपीज़। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं SC, ST, OBC, EWS जो BPL के अंडर आते हैं, तब आपको 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। 150 रुपीज़ आपने जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। मोड जो रहेगा वो आप ऑनलाइन मोड से जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है सबमिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 31 अक्टूबर। ध्यान रखना है आपने, 31 अक्टूबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी वैकेंसी जो है निकाली गई हैं, उन्हें हम चेक कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज़ हैं अब हम चेक करेंगे, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। कांस्टेबल फीमेल की जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 380 वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं। अलग से ये वैकेंसी हैं 380, और ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हैं। टोटल यहाँ कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो 1088 है, जिसमें से 708 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, और 380 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ निकाली गई हैं। ये वैकेंसी जो है वो आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं 380। इन वैकेंसीज़ में से अगर हम कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज़ को चेक करते हैं, तो उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 168 वैकेंसी हैं, जिसमें से जनरल अनरिजर्व में 104 104 वैकेंसी हैं। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 9 वैकेंसी हैं,
वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 31 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी से। अगर आप जनरल के साथ होम गार्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 24 वैकेंसी अलग से रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए है। एससी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 85 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से एससी अनरिजर्व अगर आप हैं तो 46 वैकेंसी है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वैकेंसी है। एससी बीपीएल कैटेगरी से हैं तो 10 वैकेंसी है। एससी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो 11 है। एससी होम गार्ड कैटेगरी से हैं तो 13 वैकेंसी आपको अलग से रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है। एसटी में 20 वैकेंसी है। इन 20 वैकेंसीज में से 13 वैकेंसी आपकी एसटी अनरिजर्व के लिए है, 3 वैकेंसी एसटी बीपीएल के लिए हैं, 4 वैकेंसी एसटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्व है। इस तरह से टोटल 20 वैकेंसी हैं एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 72 वैकेंसी यहाँ पर है, जिसमें से 38 वैकेंसी ओबीसी अनरिजर्व के लिए हैं, 5 वैकेंसी ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए हैं, 11 वैकेंसी ओबीसी बीपीएल के लिए हैं, 7 वैकेंसी ओबीसी एक्स सर्विसमैन वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और 11 वैकेंसी अगर आप ओबीसी होम गार्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 35 वैकेंसी हैं, जिसमें से 32 वैकेंसी अनरिजर्व है, और 3 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस होम गार्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इस तरह से टोटल आपकी जो है वो 380 वैकेंसी है, 380 टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल 168, एससी कैटेगरी के 85, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 72 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी अगर आप जो है वो सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एलिजिबिलिटी में अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 26 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है, +2 पास होने चाहिए, हाइट आपकी 5'2" इंच होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो 28 मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी, 28 साल, +2 पास होने चाहिए, और 5 फुट जो है आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हैं, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, +2 पास होना चाहिए, 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। होम गार्ड हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 29 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, +2 कैटेगरी +2 आप पास होने चाहिए, +2 पास होने चाहिए, और 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। होम गार्ड SC ST कैटेगरी से हैं तो 29 मैक्सिमम एज लिमिट है, +2 पास होनी चाहिए, 5 फुट जो है वो आपकी हाइट यहाँ रखी गई है एज़ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है आपकी। और ये आपके जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एवोल्यूशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। 100 मार्क्स का ये होगा, जिसमें 90 मार्क्स आपके रिटन, हाइट के 6 और 4 मार्क्स जो है वो आपको NCC कैटेगरी से NCC सर्टिफिकेट के आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इतने मार्क्स आपको यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप 5-3 के हैं तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर 5-3 से 5-4 के बीच में है तो 1 मार्क्स, और 5-5 के बीच में है तो 2, 5-6 हैं तो 3, 5-7 हैं तो 4, 5-8 हैं तो 5, और 5-8 और उससे ज़्यादा हैं तो 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। PET फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा आपका, उसमें 800 मीटर की आपकी रेस होगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और इसमें किसी तरह का एडिशनल अटैम्प्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 3 मिनट 45 सेकंड में आपने जो है ये रेस कंप्लीट करनी है। हाई जंप जो होगा वो 1.10 मीटर का होगा, और 3 अटैम्प्ट आपको यहाँ दिए जाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर की रेस होगी 17 सेकंड में आपने ये रेस जो है वो कंप्लीट करनी है। और ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर का होगा, 3 अटैम्प्ट यहाँ पर आपको ब्रॉड जंप में दिए जाएंगे। हाई जंप और ब्रॉड जंप में आपको जो है मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट होंगे। इसके अलावा आपकी जो रेस होगी उसमें किसी तरह का अटैम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम जो है वो होगा। NCC सर्टिफिकेट के आपको सेम मार्क्स मिलेंगे जो मेल कैंडिडेट्स को मिलेंगे, जैसे C सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स, B के लिए 2, A सर्टिफिकेट के लिए 1 मार्क्स आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस आपने यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ने जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।